जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से साथियों जुड़ जाए लाइव अपने साथ। क्लास को शुरू करने वाले हैं और आज पढ़ेंगे अपन एमसीक्यूज प्रश्न। आप सभी की विशेष डिमांड पर मैं आज आपको राजस्थान ज्योग्राफी और इतिहास, कला, संस्कृति के प्रमुख एमसीक्यूज प्रश्न करवाने वाला हूं। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दें। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। वो प्रश्न है साथियों, याद रखना, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? प्रश्न है, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में? कोटा में, भीलवाड़ा में, बारां में या फिर चित्तौड़ के अंदर? शेरगढ़ अभ्यारण्य से प्रश्न पूछा गया है। आंसर दीजिए, शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? देखिए, शेरगढ़ की बात करते हैं साथियों तो याद रखना, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की हम चर्चा करें तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, ये आपके कहां पर हैं? तो यह बारां के अंदर। कहां पर है? बारां के अंदर। इसका उपनाम देखा जाए तो याद रखना बड़ा इंपोर्टेंट है, और इसका उपनाम मिलता है कोशवर्धन दुर्ग कहते हैं इसे, कोशवर्धन दुर्ग। कोशवर्धन दुर्ग के नाम से भी अपन शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य यानी शेरगढ़ जो अभ्यारण्य दुर्ग है उसकी बात करते हैं, शेरगढ़ दुर्ग है ना। शेरगढ़ दुर्ग, यहीं पर शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखना है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये भी कहां पर है? तो याद रखना ये बारां के अंदर है। कौन सी नदी है यहां पर? तो याद रखना नदी का नाम है परवण नदी, परवण नदी। इसका जो नाम रखा गया वो याद रखना शेरशाह सूरी ने रखा है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, वो है शेरगढ़ दुर्ग। यहीं पर याद रखना शेरगढ़ अभ्यारण्य भी है, वो कहां पर है? बारां के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। इसके बाद एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि कोटा के अंदर कौन से विभाग की स्थापना हुई? तो याद रखना कोटा के अंदर विभाग है, उसका नाम है वन विभाग। कौन सा विभाग हो जाएगा साथियों? याद रखना कोटा में वन विभाग की स्थापना हुई है। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में आपको पता ही, इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहा जाता है? याद रखना राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने है, और वो है साथियों, याद रखना है, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, बूंदी में, जयपुर में या भीलवाड़ा में? तो यहां से बूंदी की हम बात करें तो यहां पर तो आपको पता है बूंदी में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, यहां पर राजस्थान की चौथी टाइगर परियोजना है, राजस्थान की चौथी टाइगर परियोजना, याद रखना है टाइगर परियोजना। यह भारत की 52वीं परियोजना है और राजस्थान की चौथी टाइगर परियोजना है, याद रहेगी। जयपुर के अंदर बात करें तो ये जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन हो जाएगा नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कहां पर है? तो वो आपके जयपुर में। बूंदी बीकानेर की बात करें तो यहां पर गजनेर अभ्यारण्य है, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य।
गजनेर के अंदर याद रखना, कहां पर है गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये आपके बीकानेर के अंदर है। खुशी गुड इवनिंग सर, राजेश चावला जय श्री कृष्णा सर, बिल्कुल जय श्री कृष्णा। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा आप मुझे कमेंट करके बताना ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है। इसके बाद आपको बताना है बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य, बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है। बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य और आपका ताल छापर अभ्यारण्य दोनों कहां पर है ये आपको बताना है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू के अंदर। सर एडमिट कार्ड जारी हो गए, बिल्कुल एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं यशराज, एडमिट कार्ड जारी हो गए। देखो ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है तो याद रखना चूरू के अंदर है। कहां पर है, चूरू के अंदर है। यहीं पर एक झील भी है जिसका नाम है ताल छापर झील, ताल छापर झील है, यानी चूरू के अंदर ताल छापर झील भी है जो कि क्या है, ये खारे पानी की झील है, याद रखना खारे पानी की झील है। चूरू के अंदर एक झील है जिसका नाम है ताल छापर, और ताल छापर क्या है आपकी खारे पानी की झील है। बंद बारेठा याद रखना यह आपके कहां पर हो जाएगा, बंद बारेठा भरतपुर के अंदर है। बंद बारेठा अभ्यारण्य कहां पर है तो याद रखना यह भरतपुर के अंदर है। इसे कहते हैं परिंदों का घर, क्या कहते हैं इसे, याद रखना परिंदों का घर कहते हैं। बंद बारेठा अभ्यारण्य को क्या कहा जाता है, परिंदों का घर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 30 को है, एग्जाम कब है, 30 को है भाई साहब, लवणीय झील है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा ये बताएं मुझे बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताना है आप। कुछ प्रश्न यहां से मैं आपको ऐड करता हुआ जाऊंगा, आपको उसके आंसर देने हैं। प्रश्न है राजस्थान पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, याद रखना पूर्व का वेनिस। आंसर देते जाना है आपको, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, पूर्व का पेरिस और पूर्व का वेनिस। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, राजस्थान का जलमहल किसे कहते हैं, राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहते हैं। इन प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। देखिए यहां पर है बावड़ियों का शहर हो जाएगा, याद रखना बूंदी है। पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस उदयपुर है, ठीक है। पूर्व का वेनिस हो जाएगा आपका उदयपुर। पूर्व का पेरिस है आपका जयपुर। राजस्थान का राजकोट है वो हो जाएगा लोणकरण सर, लोणकरण सर। राजस्थान का गौरव है वो हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का जलमहल है वो डींग के जलमहल है, डींग के जलमहल। वाल्मीकि किसे कहते हैं तो याद रखना संत मागजी को कहते हैं, संत मागजी को राजस्थान का क्या कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं। गौरव चित्तौड़गढ़ है। मैं उदयपुर का पूर्व का पेनिस, सीमा पंवार जयपुर शहर।
ओके, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है और वो है केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। आपको आंसर देके बताना है, इसका आंसर बताना है। केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य कहां पर है? जयपुर में है, झालावाड़ में है, भरतपुर में या चित्तौड़गढ़ के अंदर है? केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? देखिए, हम बात करते हैं केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य की। केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य, केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य, ये साथियों याद रखना भरतपुर में है। कहां पर है ये? भरतपुर में। राजस्थान की प्रथम रामसर भूमि याद रखना है। राजस्थान की प्रथम रामसर भूमि, प्रथम रामसर भूमि है। इसे जो दर्जा मिला है साथियों याद रखना, दर्जा मिला है 1985, इसको 81 में दर्जा मिला है और 1985 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया। 1985 में यूनेस्को की सूची में शामिल है, यूनेस्को की सूची में शामिल। याद रखना है कि यूनेस्को की सूची में शामिल राजस्थान की यह प्रथम रामसर भूमि है, याद रखना। यहां पर साइबेरियन सारस पाए जाते हैं, जैसा कि कमेंट आ रहा है, साइबेरियन सारस। क्या पाए जाते हैं यहां पर? याद रखना, साइबेरियन सारस यहां पर आते हैं, जो कि यह एक प्रवासी पक्षी है और इसके अंदर घास पाई जाती है। 2 प्रकार की घास है, एक का नाम है आपकी खसखस घास है, खसखस घास है जो कि सबसे सुगंधित घास है, याद रखना है। खसखस जो घास है ये याद रखना राजस्थान की क्या है? सबसे सुगंधित घास, सबसे सुगंधित घास है, याद रखना है, सुगंधित घास राजस्थान की सबसे सुगंधित घास है। यहां पर ये इसकी खाद्यान्न है साइबेरियन सारस की। यहां पर एक घास और पाई जाती है, उसका नाम है मेंथा। मां कुर्जा, क्या कह रहा है, कुर्जा का पापो, एंचा घास पाई जाती है। ठीक है, कौन सी घास है? एंचा घास, जिसमें कौन उलझ जाता है? याद रखना, एंचा घास। और इस घास में कौन उलझ जाता है? इसमें साइबेरियन सारस उलझकर मर जाता है। तो ये भरतपुर के अंदर है, याद रखना है। कहां पर है आपका केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य? भरतपुर के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न है और वो है साथियों याद रखना है, आपके सामने एक प्रश्न है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? घना पक्षी विहार अभ्यारण्य, ज्वार सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, बंद बारीठा या सीता माता अभ्यारण्य? कौन से अभ्यारण्य में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? कौन से अभ्यारण्य में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? देखिए, पक्षी अभ्यारण्य के नाम से हम जानते हैं पक्षी अभ्यारण्य, वो केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य को कहते हैं पक्षी अभ्यारण्य। इसका नाम हो जाएगा केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, घना पक्षी अभ्यारण्य, इसे हम पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं, याद रखना। और ये है कहां पर? तो ये भरतपुर के अंदर है। राजस्थान का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है, तो वो हो जाएगा केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य की बात करें, याद रखना ये सीता माता अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य। यह सीता माता अभ्यारण्य याद रखना है आपके प्रतापगढ़ जिले में। कहां पर हो जाएगा? प्रतापगढ़ के अंदर सीता माता अभ्यारण्य है, जो कि सर्वाधिक औषधियों के लिए जाना जाता है। याद रखना है किसके लिए जाना जाता है?
सर्वाधिक औषधियों के लिए अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य का नाम है केवलादेव अपना सीता माता अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़ के अंदर है, याद रखना है। नेक्स्ट अभ्यारण्य की बात करते हैं आगे। अभ्यारण्य तो क्या है, आपके प्रश्न है राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण है। राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण है इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई, पशुओं द्वारा चराई, ईंधन लकड़ी के लिए वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन। इनमें से राइट आंसर और सबसे सटीक आंसर क्या होने वाला है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। जी आपके लिए एक शायरी लिखना था कि खुश है तेरे बगैर भी यहाँ हम, मगर कमबख्त आंसू है कि कलम से पहले ही चल दिए। फालतू के कमेंट मत करो, नहीं तो एग्जाम में रोओगे, ठीक है। खुशी जी के लिए लिख रहा है कमेंट, ठीक है, खुशी जी के लिखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका प्रश्न दीजिए, क्या आंसर होने वाला है आपके लिए। खुशी सोनी आपके लिए बड़ी अच्छी शायरी लिखी है इन्होंने, बहुत अच्छा व्यक्ति है। काजू को पोपो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। देखिए इसके अंदर हो जाएगा पशुओं द्वारा अति चराई की जाती है, इससे क्या हो जाता है, वनों की कमी होती है। अच्छा आप मुझे बताना, राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां पर है? सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाला जिला, तो याद रखना है सर्वाधिक वन राजस्थान में उदयपुर में। अगर न्यूनतम पूछा जाए राजस्थान में न्यूनतम वन कहां पर है, राजस्थान में न्यूनतम वन, तो ये न्यूनतम वन आ जाएंगे आपके चूरू के अंदर है। सर्वाधिक वन उदयपुर में है और न्यूनतम वन कहां पर हो जाएंगे? चूरू के अंदर है, याद राज्यों। खुशी एग्जाम सेंटर में ना आएगी पेपर हल कराने, हाँ सही कह रहा है नीतू, तू सही कह रही है, खुशी नहीं आएगी पेपर हल कराने ना। काजू की पापू की काजान, पता नहीं क्या लिख रखा है, आप पढ़ लो पहले। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, और वो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादन के दो प्रमुख जिले हैं। देखिए बहुत गजब का प्रश्न है। राजस्थान में बेरिलियम के उत्पादन के दो प्रमुख जिले हैं, नागौर और पाली है, उदयपुर और जयपुर है, अलवर और झुंझुनू है, सिरोही और डूंगरपुर है। ये बेरिलियम उत्पादन के प्रमुख जिले पूछ रहा है आपसे, याद रखना है। काजू का पापो सर, हाँ काजू को पापो है। आंसर दीजिए, क्या आंसर? बी राइट बता रहे हो, बिल्कुल। किसका आंसर आया है? राजेश, राजेश बी बिल्कुल राइट आंसर है। उदयपुर और जयपुर के अंदर, याद रखना बेरिलियम के सर्वाधिक उत्पादन कहां पर है, तो याद रखना है आपके उदयपुर और जयपुर में। अच्छा ये बताओ मुझे, सोने का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? सोने का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में, सोने का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? राजस्थान में जो चांदी है, चांदी की खान कौन सी, ये भी बताना है आपको, है ना। इसके बाद में हीरे की खान कौन सी है, हीरे की खान आपको बतानी है। इसके बाद में आपको बताना है, वो हो जाएगा पाइराइट्स की खान कौन सी है, पाइराइट्स, पाइराइट्स की खान कौन सी है। जिप्सम की खान कौन सी आपको बताना है, जिप्सम की खान, जिप्सम की खान। ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर भरोसा रखो वक्त पर एतबार करो। गुरुदेव मुझे ऑप्शन ना दिखते हैं, आप क्वेश्चन बोला करो उसके हिसाब से उत्तर देती हूँ।
आनंदपुरा भुकिया गांव, आनंदपुरा चांदी की चावर माइल्स है। नीतू इतना मोबाइल मत देखा करो। चलिए, सोने का उत्पादन होता है, याद रखना, आनंदपुरा भुकिया गांव। कौन सा हो जाएगा? आनंदपुरा भुकिया गांव। और ये कहां पर है तो याद रखना, आनंदपुरा भुकिया गांव बांसवाड़ा के अंदर है, जहां से क्या निकलता है? राजस्थान में सोना निकलता है। चांदी की खान है, उसका नाम है जावर माइंस, जावर माइंस। और ये जावर माइंस कहां पर है तो याद रखना, ये जावर माइंस आपके उदयपुर में है। हीरे की खान है, वो हो जाएगी केसरपुरा, केसरपुरा। और केसरपुरा कहां पर है तो याद रखना, ये प्रतापगढ़ के अंदर है। केसरपुरा खान प्रतापगढ़ में है। पाइराइट्स की खान है, यह है सलादीपुरा, सलादीपुरा। और सलादीपुरा कहां पर है तो याद रखना, ये सीकर के अंदर है। जिप्सम की खान हो जाएगी, वो है आपके जामसर गांव। और जामसर गांव कहां पर है तो बीकानेर में, जामसर गांव बीकानेर में। बाकी जिप्सम का जो उत्पादन होता है वो याद रखना, गोट मांगलोद नागौर से भी होता है, गोट मांगलोद नागौर से भी होता है। लेकिन जिप्सम की खान या जिप्सम की मंडी, अच्छा इसकी जगह मैं मंडी कर देता हूं, इसकी जगह मंडी कर देता हूं, तो आपको पता रखना है जामसर गांव बीकानेर में। जबकि जिप्सम की सबसे बड़ी खान जो है वो गोट मांगलोद में है। ठीक है। तांबा खेतड़ी के अंदर है, बिल्कुल। तांबा कहां पर है तो याद रखना, खेतड़ी के अंदर है। बात करें तांबा, तो तांबा याद रखना ये खेतड़ी के अंदर है। और खेतड़ी कहां पर है तो याद रखना, ये नीमका थाना में, नीमका थाना में खेतड़ी याद रखना है। इस खेतड़ी को कहते हैं ताम्र नगरी। क्या कहते हैं इसे? खेतड़ी को कहते हैं ताम्र नगरी के नाम से जानते हैं, याद रखना है, ताम्र नगरी। खेतड़ी को ताम्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? राजस्थान में किस जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? इसका आपको आंसर देके बताना है। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए हैं? भीलवाड़ा के अंदर है, नीमला के अंदर है, खेतड़ी के अंदर है, या नागौर के अंदर है? प्राकृतिक गैस के भंडार कहां खोजे गए? सर एक और आपके लिए, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। शायरी लिख दो, बनबो लेबो तो कहीं लेबो है ही कौन थारे, शायरियाँ लिख रहे हो मारो बेटो। और जब हम शायरियाँ बोलने लगे ना, तो आप क्लास छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के शायरी ही करोगे फिर, है ना भाई? तू शायरी कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं भी किसी शायर से कम नहीं हूं, है ना? अभी पढ़ा रहा हूं, पढ़ ले, बेहतर होगा तेरे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार कहां से मिले हैं? तो ये याद रखना है कि अभी जो नया जिला के अनुसार पूछा जाए तो ये भीलवाड़ा के अंदर मिला है। अब भीलवाड़ा की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो याद रखना है भीलवाड़ा के बारे में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। भीलवाड़ा अभी आपको क्लियर करवाने वाला हूं। देखो, सबसे पहला प्रश्न तो आता है यहां से, इसके उपनाम क्या है भीलवाड़ा की? तो भीलवाड़ा को कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का भीलवाड़ा को हम कहते हैं मैनचेस्टर। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। भीलवाड़ा को याद रखना अबरक नगरी कहते हैं, अबरक नगरी। भीलवाड़ा को हम तालाबों का शहर कहते हैं, अबरक नगरी तालाबों का शहर कहते हैं, याद रखना, तालाबों का शहर, अबरक नगरी तालाबों का शहर। राजस्थान का प्रथम कंप्यूटर एडेड जिला, राजस्थान का प्रथम कंप्यूटर एडेड जिला है, याद रखना है, कंप्यूटर कंप्यूटर एडेड जिला है। यहीं पर याद रखना है आपको, ओजियाना सभ्यता है, यहां पर ओजियाना सभ्यता है। यहीं पर आपकी बागोर सभ्यता है, याद रखना है, क्या है यहां पर? बागोर सभ्यता है, बागोर सभ्यता। और ये बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो याद रखना है बागोर सभ्यता आपके कोठारी नदी के किनारे है। कौन सी नदी हो जाएगी साथियों? याद रखना, कोठारी, कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता है, याद रखियो। सर एक प्लीज,
राधे राधे गुरुजी में भी आएगी, राणा सांगा की छतरी भी भिलवाड़ा में। ठीक है, देखिए यहां पर हम बात करते हैं तो एक तो पड़ता है मांडल, क्या पड़ता है, याद रखना मांडल। ये जो मांडल है ना, यहाँ का नाहर नृत्य फेमस है, नाहर नृत्य यहाँ का फेमस है, याद रखना भिलवाड़ा मांडल का। एक पड़ता है मांडलगढ़, क्या पड़ता है साथियों, याद रखना मांडलगढ़। और मांडलगढ़ के अंदर आपको पता है ये भी भिलवाड़ा में है, लेकिन यहाँ पर 32 खंभों की छतरी भी है, 32 खंभों की यहां पर छतरी है। और यहीं पर याद रखना सांगा की छतरी है, किसकी है, तो याद रखना राणा सांगा की छतरी है, वो 8 खंभों की है, सांगा की छतरी है ये 8 खंभों की है। और ये 32 खंभों की छतरी याद रखना जगन्नाथ कछवा की छतरी है, किसकी छतरी है, जगन्नाथ कछवा की छतरी है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। 32 खंभों की छतरी किसकी है, तो जगन्नाथ कछवा की छतरी है, वो याद रखना है। नीतू केरी प्राकृतिक गैस जैसलमेर में, जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है, बिना जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने भिलवाड़ा किया है। जैसलमेर यहां पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ये प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं, जो नवीनतम आधार पर पूछा गया। अगर जैसलमेर होता है इसमें से तो अपन जैसलमेर करते हैं, जैसलमेर है ही नहीं है। जब जैसलमेर नहीं है तो अपने को इसमें भिलवाड़ा ऑप्शन राइट होगा। याद रखना भिलवाड़ा के अंदर ही मेजा बांध है, कौन सा बांध है, याद रखना यहीं पर आपका मेजा बांध है, भिलवाड़ा में ही क्या है, मेजा बांध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, और वो प्रश्न क्या कहता है, निम्न खनिजों में किसके लिए राजस्थान का देश में एकाधिकार है। याद रखना है राजस्थान का भारत में एकाधिकार, कौन कौन से खनिजों का राजस्थान का भारत में एकाधिकार है, तो उसके बारे में आपको आंसर देना है कि कौन कौन से खनिज है जिसका राजस्थान में एकाधिकार है। देखिए राजस्थान का एकाधिकार, एकाधिकार वाले खनिज की बात करता हूं, एकाधिकार वाले खनिज, तो इसकी एक बड़ी सी ट्रिक है, और वो ट्रिक याद रखना है, ए वो 50 सीटों से जीता राज चुना, याद रखना है ए वो 50 सीटों से राज चुना, ए वो 50 सीटों से राज चुना, ए वो 50 सीटों से राज चुना। देखो यहां से होता है आपका, ए से होता है एस्बोस्टोस, एस्बोस एस्बोस्टोस है ना, यहां पर हो जाएगा एस्बोस्टोस। वो से होता है आपका वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट। पे से होता है आपका पन्ना, चा से होती है चांदी, से होता है आपका संगमरमर, संगमरमर। सी से होता है शीशा, और टो से होता है टंगस्टन। फिर रा से होता है, याद रखना रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट। जैसे होता है जिप्सम, चू से होता है चुन्ना पत्थर, चुन्ना पत्थर। तो ये एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। मुझे ऑप्शन ना दिखते गुरुदेव, क्वेश्चन के हिसाब से जैसलमेर होगा। चलिए यहां पर राइट आंसर है आपका, क्या हो जाएगा, सीसा जस्ता है। देखो इसमें और भी ऑप्शन में देखा जाए तो और भी आपको याद रखना है, इसके अंदर आपका तांबड़ा होता है, तांबड़ा का भी प्रथम स्थान है इसमें। अब्रक का भी क्या है, राजस्थान का प्रथम स्थान है, अब्रक, तांबड़ा, अब्रक, है ना। ये चीजें आपको खनिज में याद रखनी है। सर यहाँ ए और
डी दोनों है, ए और डी दोनों है, अपरक भी है और सी। देखो राजस्थान में देश में प्रथम एकाधिकार है, देश में जो एकाधिकार है वो है आपका सीसा और जस्ता है, जबकि राजस्थान में एकाधिकार है वो कम होता है, अपरक कम होता है, जबकि सीसा और जस्ता ज्यादा होता है। सीसा और जस्ता ज्यादा होता है, अभ्रक राजस्थान में सीसा जस्ता के मुकाबले कम होता है, इसलिए यहां पर डी इज ए करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो क्या कहता है, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है। अभी मैंने आपको बताया था राजस्थान में सोने की खोज का जो कार्य है वो कहां पर प्रगति में, उदयपुर में है, बांसवाड़ा में है, झालावाड़ में या कोटा के अंदर है। जो सोने का कार्य है वो कहां पर खोजा जा रहा है आपको कमेंट करके बताना है। ममता का आंसर आया है बांसवाड़ा, ठीक है। देखिए यहां पर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में आप सभी जानते हो कि उदयपुर के उपनामों की चर्चा की जाए, या यहां पर आपको पता है जावर माइंस है, यहां पर क्या है, जावर माइंस, जो कि आपको पता है चांदी के लिए फेमस है। किसके लिए है, यह चांदी के लिए है। बांसवाड़ा की बात करें तो यहां पर आपको मैंने अभी बताया था आनंदपुरा बुकिया गांव, कौन सा गांव है, आनंदपुरा बुकिया गांव, जो कि किसके लिए फेमस है, ये सोने के लिए फेमस है। झालावाड़ की बात करें तो इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं, याद रखना, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कोटा की बात करें तो इसे कहते हैं राजस्थान का कानपुर। बांसवाड़ा को देखो 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, जो बांसवाड़ा है उसे क्या कहते हैं, याद रखना, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। अगर डूंगरपुर की बात आ जाए तो याद रखना डूंगरपुर को पहाड़ियों की नगरी कहते हैं, डूंगरपुर इसको कहते हैं पहाड़ियों की नगरी, पहाड़ियों की नगरी कहते हैं। जयपुर, जगतपुरा, बांसवाड़ा, आनंदपुरा, बुकिया गांव। चलिए यहां पर बांसवाड़ा इज ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, और वो साथियों है आपके सामने, निम्न में से किसका निर्यात राजस्थान में नहीं किया जाता है। निम्न में से किसका निर्यात, देखो निर्यात राजस्थान में नहीं किया जाता है, सीमेंट का, जवेरातों का, खाद्यान्नों का या मार्बिल का, किसका निर्यात राजस्थान में नहीं किया जाता है। नवीनतम भंडार शाहपुरा में, बिल्कुल कोटड़ी के अंदर निकला है सोना, लेकिन वो सोना इतना ही है कि उसको निकाले तो खतरनाक काम हो जाता है। क्या आंसर होने वाला है, जल्दी इसका आंसर दीजिए आप। देखो राजस्थान जो है ना, किसका निर्यात राजस्थान में नहीं किया जाता है, तो सीमेंट का, जवाहरातों का या खाद्यान्नों का या मार्बिल का। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वो है हीरे और जेवरातों के लिए। देखो हीरे वे जवाहरातों के लिए आपका कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो याद रखना ये जयपुर प्रसिद्ध है ना। डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं अपन जयपुर को। प्रिया कुंवर को आंसर आ रही हो, सी राइट आंसर है, इसमें राइट आंसर जेवरात होंगे, हाँ जवाहरात होते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
वह कौन सा खनिज वह कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है? सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है? चूना पत्थर, संगमरमर, बालू का पत्थर या चूने का पत्थर? यहां पर चुनाई का पत्थर या चूने का पत्थर, बालू पत्थर या संगमरमर, कौन सा राइट आंसर होगा जो कि राजस्थान में सर्वाधिक मूल्य अर्जित करता है? देखिए, बात करते हैं अपन, सबसे महंगा जो पत्थर है उसका नाम है संगमरमर। आप सभी जानते हो संगमरमर हमारे राजस्थान में कहां का पाया जाता, तो याद रखना यह है सफेद जो संगमरमर है, या साथियों याद रखना सफेद संगमरमर, यह पाया जाता है मकराना नागौर का। मकराना नागौर का बड़ा विशेष स्थान रखता है, याद रखना है। संगमरमर की मंडी की बात करें तो ये मंडी आपके किशनगढ़ में, कहां पर है याद रखना किशनगढ़। और किशनगढ़ कहां पर है, तो ये अजमेर के अंदर है। जो कि सबसे कीमती और सबसे ज्यादा धन देने वाला पत्थर है उसका नाम है संगमरमर। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित जिलों में से कौन से जिले में टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार पाए गए हैं? टंगस्टन से संबंधित प्रश्न आया है कि सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन कहां से होता है? सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन कहां से होता है? अजमेर से है, जयपुर से है, सिरोही से है या नागौर से? टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन डेगाना नागौर। कहां से है? डेगाना नागौर। टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है डेगाना नागौर में। बात करें अजमेर के अंदर, तो अजमेर में क्या निकलता है याद रखना फेल्सपार। क्या निकलता है अजमेर से? फेल्सपार सर्वाधिक निकलता है। फेल्सपार अजमेर से सर्वाधिक निकलता है फेल्सपार। जयपुर की बात करें तो जयपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है पन्ना, और जयपुर को याद रखना पन्ना मंडी के नाम से जानते हैं। जयपुर को क्या कहते हैं याद रखना पन्ना मंडी। पन्ना मंडी जो है वो जयपुर में ही है, और पन्ना नगरी के नाम से अपन जयपुर को जानते हैं। पन्ना नगरी, पन्ना नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मकरेड़ा अजमेर, बिल्कुल फेल्सपार निकलता है मकरेड़ा अजमेर से। एक है फलोस्पार है, फलोस्पार। ये फलोस्पार याद रखना मांडू की पाल है, मांडू की पाल। और मांडू की पाल कहां पर है, तो याद रखना ये डूंगरपुर में। यानी फेल्सपार अजमेर है और फलोस्पार जो है वो कहां पर है आपके? मांडू की पाल डूंगरपुर से निकलता है। नाना कराब पाली रेवदर है। अरे खाली टंगस्टन डेगाना नागौर याद रख लीजिए। ये नाना कराब राब नहीं याद रखना है। चरण स्पर्श गुरु गुरु जी खुश रहें। राहुल आपने चरण स्पर्श किए, हमारा आशीर्वाद है आपको जल्दी नौकरी मिले और एक अच्छी सी बीवी हो आपके, वो भी नौकरी में हो, और आप बढ़िया 5 स्टार होटल 5 स्टार लाइफस्टाइल एंजॉय करें, है ना। यही अपना आशीर्वाद है आपके ऊपर। फेल्सपार अजमेर मांडू की पाल डूंगरपुर है। चले नेक्स्ट प्रश्न है, और वो प्रश्न है देखिएगा, खो दरिबा क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है? यहां से प्रश्न पूछा गया है कि खो दरिबा जो है वो किसके लिए फेमस है? खो दरिबा किस खनन से संबंधित है? तांबा, चांदी, मैग्नीज या सीसा जस्ता? खो दरिबा किसके लिए फेमस है? तांबड़ा, रक्तमणि, फिरोजा, गार्नेट, राजमहल टोंक में। ठीक है, राजमहल टोंक के अंदर।
खो दरीबा याद रखना ये तांबा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तांबा। और ये निकलता कहां से? तो याद रखना ये निकलता है खेतड़ी से। और खेतड़ी कहां पर? तो याद रखना ये नीम का थाना। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है बांसवाड़ा से। मैग्नीज का सर्वाधिक होता है उत्पादन बांसवाड़ा। सीसा जस्ता याद रखना है यह आपके होता है राजपुरा, राजपुरा दरीबा, रामपुरा अंगुचा, रामपुरा अंगुचा। राजपुरा जो दरीबा है याद रखना ये तो राजसमंद में है। और राजपुरा रामपुरा दरीबा जो याद रखना ये भीलवाड़ा के अंदर है। सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खाने मानी जाती है इन्हें खेतड़ी सिंगाना। ओके, सीसा जस्ता एक जुड़वा धातु है, याद रखना है। सीसा झावर माइंस उदयपुर राजपुरा दरीबा रामपुरा अंगुच्छा। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक करता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर राजस्थान? यह प्रश्न आया था पीटीईटी 2024 में। प्रश्न आया था पीटीईटी 2024 में प्रश्न आया था। इसका आंसर देना है। राजस्थान गलत आंसर है। देखो सर्वाधिक आंसर इसका जो है वो याद रखना सर्वाधिक उत्पादक। देखो इसमें सर्वाधिक उत्पादक पूछा गया है तो याद रखना है कि सर्वाधिक उत्पादक तो होता है मध्य प्रदेश, जबकि सर्वाधिक भंडार कहां पर है? तो भंडार आपके उड़ीसा के अंदर है। और उत्पादन कहां से होता है? तो याद रखना ये उत्पादन होता है आपके मध्य प्रदेश से, है ना। और ज्यादा भंडार कहां पर पाए गए? तो भंडार आपके उड़ीसा के अंदर है, याद रखना। इसमें राइट आंसर है मध्य प्रदेश। राइट आंसर था इसका मध्य प्रदेश, राजस्थान नहीं है। जिप्सम अच्छा सॉरी, जिप्सम ओके ओके। यहां पर राइट आंसर देखो ये जो मैंने आपको बताया ना ये सारे के सारे मैंने मैग्नीज के बताए हैं। किसके बताए हैं? मैग्नीज। देखो मैग्नीज में उत्पादक सर्वाधिक कौन है? मैं थोड़ा सा मैगजीन और जिप्सम में कंफ्यूजन हो गया। उत्पादक है मैगजीन में वो है मध्य प्रदेश। और मैगजीन के सर्वाधिक जो भंडार पाए गए हैं वो भंडार उड़ीसा में। भंडार कहां पर है? उड़ीसा में। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा, आपने सही आंसर दिया है। जिप्सम राजस्थान का प्रथम स्थान है तो सही बात है कि राजस्थान होगा। मैंने जिप्सम की जगह पर मैंने मैग्नीज समझ लिया था यहां पर, इसलिए मैंने आपको आंसर यहां पर मध्य प्रदेश बताया। राजस्थान आंसर राइट होगा। ठीक है जी, राजस्थान है, राजस्थान। सर पीटीटी में 310 पर कॉलेज मिलेगी या 4 वर्ष? मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सही कर दिया मैंने वापस उसको। राजस्थान का प्रथम स्थान है जिप्सम में। तो आई एम न्यू स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप न्यू स्टूडेंट हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप नए स्टूडेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिस्टर आनंद व्लॉग, ठीक है आनंद जी, आप व्लॉग बनाते हो, काफ़ी अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रमुख खनिज है, राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है उसके बारे में कमेंट करके बताना है। और तो गई BSTC वापस। एक सेकेंड है ना, PDF ही बंद हो गई।
चलिए इसका आंसर दीजिए आप। राजस्थान का प्रमुख खनिज है सीसा, जस्ता, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, एस्बेस्टस या इनमें से कोई नहीं। जाट साहब, हेलो सर, स्वागत है जाट साहब आपका। देखिए राजस्थान का जो प्रमुख खनिज है उसका नाम है सीसा और जस्ता है। कौन सा हो जाएगा? सीसा जस्ता इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं और वो प्रश्न है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यह लिग्नाइट कोयला कहां पर पाया जाता है इसके बारे में बताना है। खारी, पलाना, मेड़ता रोड या फिर इनमें से कोई नहीं। साइंस एरियाज। देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका लिग्नाइट कहां पाया गया है? पल्लाना। और पल्लाना कहां पर है तो याद रखना ये बीकानेर में। पल्लाना बीकानेर में लिग्नाइट कोयला पाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में तांबे की खान कहां पर स्थित है? देखो राजस्थान में तांबे की खान के बारे में प्रश्न आया है कि राजस्थान में तांबे की खान है जावर में, गोटन में, कोलायत में या खेतड़ी में। तांबे की खान कहां पर स्थित है? अमन भाई, अमन भाई आपका स्वागत है। चलिए आंसर दीजिए क्या होने वाला है इसका। कपूरडी, बालोतरा, पलाना, बीकानेर, जालिफा। ठीक है। खेतड़ी, खेतड़ी कहां पर है तो आपको पता है ये नीम का थाना में। कहां पर हो जाएगा? नीम का थाना। नीम का थाना के अंदर आपकी खेतड़ी, जहां पर तांबा सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखो यहां पर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है ताम्र नगरी, एक प्रश्न आता है ताम्र नगरी, एक प्रश्न आता है ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी, और एक आता है आपका ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। यह तीनों प्रश्न आपको बताना है। युगीन सभ्यता की जननी। देखो ताम्र नगरी तो कहते हैं खेतड़ी को, जबकि ताम्रवती नगरी कहते हैं आहड़ को। आहड़ कहां पर है तो याद रखना ये उदयपुर में है। आहड़ उदयपुर है। और ताम्र युगीन सभ्यता की जननी वो हो जाएगी आपकी ज्ञानेश्वर सभ्यता। ज्ञानेश्वर सभ्यता। सीमा कुमारी गोस्वामी, डी आंसर बता रही सीमा जी। चलिए एक बार जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो क्लास को एक बार शेयर भी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी अपने अपने ग्रुपों में क्लास को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटारू व मणिहारी का संबंध किससे है? घोटारू और मणिहारी का संबंध किससे है आपको बताना है। पन्ना से है, प्राकृतिक गैस से है, तांबड़ा से है या तांबा से है। यानी घोटारू और मणिहारी डिब्बा, इनका संबंध किस खनिज से संबंधित है बताइए मुझे। बिल्कुल प्राकृतिक गैस से संबंधित। याद रखना ये प्राकृतिक गैस के कुएं हैं। क्या है ये? प्राकृतिक गैस के क्या है या साथियों याद रखना कुएं हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया था जो पन्ना है ना, यह पन्ना सर्वाधिक निकलता है जयपुर से, इसीलिए जयपुर को पन्ना नगरी के नाम से जानते हैं। तांबड़ा आपको पता है ये निकलता है राजमहल, और राजमहल कहां पर है तो याद रखना ये टोंक में है। सनवाड़ और राजमहल टोंक है। तांबा जैसा कि आपको पता है ये खेतड़ी से निकलता है। ठीक है जी, खेतड़ी से निकलता है, याद रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का 96 फेल्सपार प्राप्त होता है। राजस्थान का 96 फेल्सपार प्राप्त होता है। जयपुर से है, बांसवाड़ा से, अजमेर से या उदयपुर से। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन आपको मैंने अभी बताया था। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन होता है मकरेड़ा अजमेर से। कहां से होता है? मकरेड़ा अजमेर से, याद रखना, मकरेड़ा अजमेर। मकरेड़ा अजमेर से सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन होता है, जो राजस्थान में 96 उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आगे, कांच के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? कांच के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है बताना है। पहला स्थान है, चौथा है, तीसरा है या दूसरा स्थान है? कांच उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कांच उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? आंसर नहीं आया किसी का भी? स्किप। देखो, इसमें कांच उत्पादन में राजस्थान का चौथा स्थान है। चलिए, स्किप नहीं करना है। और बात करें कांच का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं। देखो, कांच का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें अपन, कांच का सर्वाधिक उत्पादन ये होता है आपके धौलपुर में। कहां से होता है? धौलपुर। सिलिका रेत से क्या बनता है? याद रखना, कांच बनते हैं। सिलिका रेत, सिलिका रेत पर आधारित कांच उद्योग है। और याद रखियो है, धौलपुर को फेमस है कांच उद्योग। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मुल्तानी मृदा के उत्पादन में राजस्थान के देश में कौन सा स्थान है? मुल्तानी मिट्टी में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? मुल्तानी मिट्टी में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? इसका मुझे भी आंसर पता नहीं है ना, तो इसको आप अपन करेंगे SI आप जो भी कहते हो इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। इसका तो आंसर मुझे भी नहीं पता है, आपको पता हो तो बता सकते हो आप कि मुल्तानी मृदा के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। आप कमेंट करके बताएं, मुझे वाकई में इस प्रश्न का आंसर पता नहीं है। कौन सा स्थान है ये बताएं मुझे। ओके सर, चलिए स्किप करते हैं इस प्रश्न को, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहां मिलता है? राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहां पर मिलता है? यह प्रश्न का आपको आंसर देना है। देखो, सबसे सर्वश्रेष्ठ संगमरमर है, सबसे बेस्ट संगमरमर है, वो कहां का है? मकराना का है, सिरोही का है, जालोर का है या उदयपुर का है? देखिए, यहां पर मैं आपको बता देता हूं इनको चारों के बारे में। तो सबसे बेस्ट जो संगमरमर होता है वो होता है आपका सफेद संगमरमर। कौन सा हो जाएगा साथियों, याद रखना, सफेद संगमरमर। और ये सफेद संगमरमर याद रखना मकराना का है। मकराना कैसे होते हैं? तो याद रखना, मकराना व्हाइट होते हैं। आप भगवान के कभी चढ़ाने के लेकर गए होंगे, मकराना सफेद होते हैं। सिरोही में याद रखना, सिरोही की तलवारें फेमस हैं। सिरोही की याद रखना तलवारें फेमस हैं, तलवारें। यहाँ के जंगली मुर्गे फेमस हैं, जंगली मुर्गे फेमस हैं यहाँ के। अगर उदयपुर जालोर की बात करें तो याद रखना, जालोर को अपन ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। और जालोर का ढोल नृत्य फेमस है। जालोर का क्या फेमस है? याद रखना, यहाँ का ढोल नृत्य फेमस है। चुप कर सर, ये क्या कह रहा है? चुप कर सर।
कंकु गुज्जर, कंकु गुज्जर। चुप कर सर, क्या कह रही? मकराना के संगमरमर से ताजमहल, राम मंदिर भी इन्हीं के संगमर, इन्हीं पत्थर से बना है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे चलते हैं। राजस्थान में सीसा जस्ता के सर्वाधिक भंडार स्थित हैं। राजस्थान में सीसा जस्ता के सर्वाधिक भंडार कहां पर स्थित हैं? मगर में है, अंगुचा में है, जावर में है, या फिर इनमें से कोई नहीं? सीसा जस्ता के सर्वाधिक भंडार, मैंने आपको बताया था, याद रखना। सीसा जस्ता की बात करें तो यह एक जुड़वा धातु है, सीसा जस्ता। सीसा जस्ता की बात करें तो याद रखना यह एक जुड़वा धातु है। यह एक क्या है साथियों, याद रखना, एक है जुड़वा खनिज है। सीसा जस्ता एक जुड़वा क्या है, खनिज है, और इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है रामपुरा, अंगुचा, और इसका होता है राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा। ये एक तो है आपके भीलवाड़ा में है और एक आपका कहां पर है, एक आपका राजसमंद में है। ये दोनों जगहों से सर्वाधिक क्या निकलता है, सीसा जस्ता निकलता। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अंगुचा, बी इज ए करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, अंगुचा इज ए करेक्ट आंसर। वेरी नाइस सर, कंकु गुज्जर वेरी नाइस बोल रही हैं, धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है। राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है सांबर है, बाड़मेर है, जयपुर है, या पंचभद्रा है। देखो खारे पानी की जिलों की हम बात करें तो राजस्थान में खारे पानी की कौन कौन सी जिले हैं, मैं यहां पर आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, याद रखना है। खारे पानी की जिले, खारे पानी की जिले, इसमें एक ट्रिक बड़ी काम करती है और उस ट्रिक का नाम हो जाएगा साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ रहे। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ रहे। साथी साड़ी का पल्लू क्या कर रहे हैं, कुत्ता फाड़ रहे हैं। देखो सात से हो जाती है आपकी सांबर झील, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। डी से एक झील होती है जिसका नाम है डीडवाना झील, डीडवाना झील जो कि डीडवाना कुचामन में है। का से होती है, याद रखना, कावोद झील जो कि जैसलमेर के अंदर है। कावोद झील जो कि आपको पता है कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। बात करें पे से हो जाती है पंचभद्रा झील है। कौन सी हो जाएगी, पंचभद्रा झील। ये कहां पर है, तो ये बालोतरा के अंदर है, याद रखना है, बालोतरा। लू से हो जाती है आपकी लोणकरणसर झील, लोणकरणसर झील है, और ये कहां पर है, तो ये आपके बीकानेर के अंदर है। लोणकरणसर झील बीकानेर में है। फिर इसके बाद में एक झील है जिसका नाम है कुचामन, जो कि डीडवाना कुचामन के अंदर झील है कुचामन। एक झील है उसका नाम है ताल छापर झील है, और ताल छापर झील कहां पर है, तो याद रखना चूरू में है। एक है आपकी फलोदी झील है, और फलोदी कहां पर है, तो याद रखना फलोदी में। एक है आपकी डेगाना झील है, डेगाना कहां पर है, तो नागौर में है। रे से हो जाती है आपकी रेवासा, और रेवासा कहां पर है, तो याद रखना ये शिकर के अंदर है। तो ये प्रमुख खारे पानी की झीलें हैं, याद रखना है। तो इसमें राजस्थान का सर्वाधिक नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र है वो है आपका सांबर, यानी याद रखना राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, याद रखना है, खारे पानी की क्या है, ये झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी सांबर झील। सांबर, पंचभद्रा, लोणकरणसर, फलोदी, डीडवाना, कावोद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य में जिप्सम के भंडार उन स्थानों में मिलते हैं जहां पर नदियों की घाटियों में तलछट का जमाव है, प्राचीन नदियों का संगम है, परतदार चट्टानें मिलती है, या फिर आग्नेय चट्टानें मिलती है। इसमें से राइट आंसर क्या होगा कि जिप्सम के भंडार उन स्थानों में मिलते हैं नदियों की घाटियों में जो तलछट का जमाव हो, प्राचीन नदियों के संगम है, परतदार चट्टानें हैं, या आग्नेय चट्टानें हैं।
क्या राइट आंसर होगा इसका? चलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपकी आग्नेय चट्टाने। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तांबा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, इसके बारे में कमेंट करके बताना है। तांबा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सर आपकी आंखें शेर की तरह है, ये कह रही है सर आपकी आंखें क्या हैं, शेर की तरह हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसके अंदर अभी नए हिसाब से तो मुझे जहां तक आंसर लगता है इसका दूसरा आंसर है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में अभ्रक की खान किस जिले में स्थित है? राजस्थान में अभ्रक की खान किस जिले में स्थित है? तो याद रखना अभ्रक मैंने आपको बताया था, वो राइट आंसर हो जाएगा। अभ्रक मंडी भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है अभ्रक मंडी? याद रखना भीलवाड़ा के अंदर अभ्रक मंडी है। बिल्कुल दूसरा है बद्रीलाल जी गुजर, दूसरा आंसर सही है। देखो इसके अंदर आप बताए अभ्रक की जो खान है वो कहां पर है, तो याद रखना ये भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर हो जाएगी? अभ्रक जो है वो भीलवाड़ा के अंदर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वो है, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज भंडार किस खनिज के हैं? राजस्थान में सर्वाधिक खनिज जो हैं वो भंडार किसके हैं? तो अभ्रक के हैं, जिप्सम के हैं, तांबा के हैं या फिर रॉक फास्फेट के हैं? इसमें सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो किसका है? 28वें का आंसर दीजिए, इसमें क्या आंसर होने वाला है? राजस्थान राज्य में सर्वाधिक खनिज भंडार किस खनिज के हैं? सुमन सोलंकी, आंसर दीजिए आप इसका। देखिए मैंने अभी बताया था आपको, राजस्थान में जो दूसरा स्थान है याद रखना वो किसका है? तो तांबे का है। किसका है? तांबा। तो यहां पर जो निकलने वाला निकलता है वो सबसे ज्यादा हम बात करें तो कौन निकलेगा? तांबा। ये जो रॉक फास्फेट निकलता है ना ये झामरकोटड़ा से निकलता है। रॉक फास्फेट कहां से निकलता है? तो याद रखना यह निकलता है झामरकोटड़ा से। जामरकोटड़ा। और जामरकोटड़ा कहां पर है? तो याद रखना ये उदयपुर के अंदर है। रॉक फास्फेट की सबसे बड़ी खान है। जिप्सम की बात करें तो ये याद रखना जामसर गांव है। और जिप्सम गांव जामसर गांव कहां पर है? तो याद रखना बीकानेर में। जिप्सम की सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पर। अभ्रक की बात करें तो ये अभ्रक भीलवाड़ा के अंदर है। तांबा की बात करें तो याद रखना ये खेतड़ी के अंदर है। तांबा खेतड़ी के अंदर है। डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। अरे रॉक फास्फेट कैसे हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में तांबा का विशाल भंडार स्थित है। राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित हैं डीडवाना क्षेत्र में, अंदरी क्षेत्र में, नाई क्षेत्र में या अंजलि क्षेत्र में? तांबा के विशाल भंडार कहां पर स्थित है? एक लास्ट प्रश्न और है और फिर क्लास अपनी समाप्त हो जाएगी।
देखिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वो है आपका अंजलि जो क्षेत्र है उसमें ये राइट आंसर आता है इसका। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, उदयपुर जिले के किस क्षेत्र में तांबा के नए भंडार मिले हैं? उदयपुर के किस क्षेत्र में तांबा के नए भंडार मिले हैं? तो याद रखना है ये उदयपुर के किस क्षेत्र में है, तो ये आपका अंजनी सलुम्बर है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अंजनी सलुम्बर इज ए करेक्ट आंसर है। डीडवाना नहीं होगा भाई साहब, डीडवाना यहां पर नहीं होगा। सुमन जी आई लव यू, सुमन देवी, ओहो ये सुमन जी आई लव यू, कौन बोल रहा है आई लव यू? ये प्रेम रोमांस ला रही और फटबा आया होता है, पढ़ने के लिए आए हो या फिर आप आई लव यू मिस यू करने के लिए? खुशी जी आई लव यू, ओहो और हमें भी बोल दो कि गुरुजी बन लो रे बन लो, कह रहे क्यों है आई लव यू में। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और ले लेते चलो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? अरे अगले प्रश्न खनिज की रह गई। इसमें याद रखना प्रथम स्थान हो जाएगा आपका सीसा और जस्ता में। लव यू सर जी, सुमन देवी कह रही लव यू सर जी, ओके धन्यवाद। प्रेम वो वाला प्रेम नहीं होता है जो आप लोग समझते हो। प्रेम तो हम अपने माता पिता से भी करते हैं, वो हमारे माता पिता के प्रति हमारा प्रेम है। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला प्रेम शारीरिक प्रेम होता है, जबकि गुरु और शिष्य के बीच में भी एक प्रेम होता है और उसके लिए हम आई लव यू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो शारीरिक प्रेम को आई लव यू का मतलब दिखाती है। तो याद रखना है यह आई लव यू यानी मैं तुमसे प्रेम करता हूं, यह क्वेश्चंस हम किसी को भी बोल सकते हैं, है ना, लेकिन उसके अंदर शारीरिक भावना, काम वासना, ये चीजों से ऊपर उठकर होना चाहिए। ठीक है, चले यहां पर प्रथम स्थान है वो हो जाएगा सीसा और जस्ता में राजस्थान का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है राजस्थान के किस जिले में आणविक खनिज यूरेनियम का उत्पादन होता है? यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन पूछा गया है। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहां है? टोंक में, जोधपुर में, कोटा में या बांसवाड़ा में? यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहां पर पाए गए? गुरुदेव प्यार होता है क्या? प्यार होता है क्या? प्यार वही होता है जो आपके इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा बार और सबसे सर्वाधिक बोले जाने वाला झूठ है, वही आई लव यू होता है, याद रखना है ना। और एक बार अपनी इच्छा पूरी होने के बाद फिर वो लव यू नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा बताएं मुझे। मैं नीतू से प्यार करती हूं सर, मैं जिसु लीलावत आ गया हूं। ओके, आप भी आगे, स्वागत है आपका। देखिए यूरेनियम के भंडार वैसे एक्चुअली में तो आपको पता होगा, राजस्थान में यूरेनियम के जो भंडार पाए गए ना वो रोयल क्षेत्र में पाए गए। कहां पर है? रॉयल क्षेत्र। और ये रॉयल क्षेत्र कहां पर है? तो याद रखना ये तो आपके रॉयल क्षेत्र पढ़ते हैं, वो है अजमेर में। कहां पर है? याद रखना रॉयल क्षेत्र अजमेर के अंदर है, सॉरी सीकर के अंदर है। कहां पर है? रॉयल क्षेत्र आपके सीकर में है ना। लेकिन यहां पर तो सीकर आंसर में ऑप्शन में नहीं है, तो अपन इसमें से राइट आंसर करेंगे, वो करेंगे जोधपुर के अंदर। बाकी रॉयल क्षेत्र यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार पाए गए यहां से, और ये सीकर के अंदर है रॉयल क्षेत्र। तभी मुझे प्यार ना हुआ गुरुजी। हाँ, नीतू गरवाल है, ठीक है, राइट गुरुजी। देखिए मेरा तो यह मानना है कि इस दुनिया में प्यार कुछ भी नहीं होता है। प्यार, अगर कोई लड़का आपसे बोल रहा है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और वो लड़की है सामने, तो सीधी सी बात है कि वो आपसे प्रेम नहीं, वो आपसे जिस्मानी प्रेम करता है।
और उसको एक बार वो मिल जाने के बाद वो आपको इस तरह से निकाल कर फेंकेगा आपकी लाइफ, उसकी लाइफ से, कि जैसे दूध में गिरी हुई मक्खी को फेंकते हैं। इसीलिए इस प्रेम प्यार इन रोमांस में कुछ नहीं रखा है। अगर पैसा है तो दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा आपको, और आपकी जेब में पैसा नहीं है तो हजारों जो लोग हैं वो होते हुए भी आपका कोई नहीं होगा। तो इसलिए इस प्रेम रोमांस से दूर रहें, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वो साथियों आगे का देखते हैं कौन सा है। राजस्थान में घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है। घिया पत्थर, याद रखना, राजस्थान में जो घिया पत्थर है इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है घिया पत्थर। बताए मुझे घिया पत्थर सर्वाधिक कहां से होता है। अजमेर में, बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा में या उदयपुर में। घिया पत्थर पर आधारित रमकड़ा उद्योग होता है, याद रखना। कौन सा उद्योग होता है इस पर। रमकड़ा उद्योग होता है। और रमकड़ा जो उद्योग है वो गलियाकोट डूंगरपुर का फेमस है। कहां का है, याद रखना, ये गलियाकोट है। और गलियाकोट कहां है तो याद रखना ये डूंगरपुर के अंदर है। अब यहां पर डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं है तो राइट आंसर लगाएंगे अपन बांसवाड़ा। प्यार मन की एक कल्पना है, बहुत सर मैं सच में प्यार करता हूँ, बट सर मैं कुछ मैं प्यार करता हूँ, कहीं कह रहे हो, पर सर मैं अच्छा सच में प्यार करता हूँ। ओके, मानू प्रजापति देखो सुमन चुप कर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहां से हुआ था। ओ तेरी तो गजब का प्रश्न है। राजस्थान में रेडियो का सर्वप्रथम प्रसारण कहां से हुआ है। राजस्थान में रेडियो का सर्वप्रथम प्रसारण अजमेर, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर। माय नेम इज सनी यादव। ओके, तो सुमन देवी तो लिख रही कर तो नाम में उकर कुकर करे रहे, नाम क्या लिख रखा है, क्या कह रहा है, आजकल पता ही नहीं चलता है दुनिया में क्या हो रहा है। देखिए रेडियो का प्रसारण सबसे पहले हुआ था वो आपके जयपुर से हुआ है। क्या मैं सही हूं, आप कमेंट करके बताएं। रेडियो का सर्वप्रथम प्रसारण जयपुर से हुआ, क्या मैं सही हूं, इसका कमेंट करके बताएं। बिल्कुल, मानू प्रजापति का आंसर आया है सर 34 में बी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है। राजस्थान के सर्वाधिक नजदीक स्थित बंदरगाह है चेन्नई है, पारादीप है, कांडला है या मुंबई है। राजस्थान के सर्वाधिक नजदीक स्थित बंदरगाह कौन सा है, वो आपका याद रखना है। चेन्नई है, पारादीप है, कांडला है या मुंबई है। तो यहां पर याद रखना राजस्थान के सर्वाधिक नजदीक स्थित कांडला बंदरगाह है, जो कि कहां पर है तो याद रखना ये गुजरात में है। कांडला बंदरगाह है जो कि कहां पर है, गुजरात के अंदर है, याद रखना है। रोहित प्रजापति कह रहा है हेलो सर। हेलो, बिल्कुल स्वागत है रोहित जी आपका। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें आप, फिर क्लास के अंदर बातचीत होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने सभी ग्रुपों के अंदर शेयर करें। सभी ग्रुपों में इस चैनल को शेयर करें ताकि अपने सभी विद्यार्थी अपने साथ जुड़ पाएं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। धौलपुर पावर परियोजना आधारित है। धौलपुर के अंदर जो पावर परियोजना है वो आधारित किस पर है, ऊर्जा खनिज से संबंधित है। पानी पर है, गैस पर है, सौर ऊर्जा पर है या लिग्नाइट पर है। धौलपुर पावर परियोजना किस पर आधारित है। धौलपुर पावर परियोजना पानी पर है, गैस पर है, ऊर्जा सौर ऊर्जा पर है या फिर लिग्नाइट पर आधारित है। राइट आंसर क्या होगा इसका। धौलपुर पावर प्लांट किस पर आधारित है। देखो अगर अंता 12 आता ना तो ये अंता जो है ये गैस पर आधारित है। अंता 12 आता तो याद रखना ये अंता 12 है ना, ये गैस पर आधारित है। लेकिन यहां पर धौलपुर पूछा है तो जहां तक मुझे पता है ये लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, सौर ऊर्जा पर आधारित है। मानू जी का आंसर आ रहा है सौर ऊर्जा। अरे गैस पर तो नहीं होगा यार, लिग्नाइट पर तो 3 ही है। यहां पर बरसिंगसर आती है ना, बरसिंगसर, एक आती है कपूरडी और एक आती है जालिपा। अच्छा ये तो लिग्नाइट पर है, तो
तो ना तो पानी पर है, गैस पर भी नहीं है, तो राइट आंसर सौर ऊर्जा हो जाएगा इसमें। तो ठीक है, सौर ऊर्जा राइट आंसर है, डी नहीं होगा। देखो लिग्नाइट कोयले पर बरसिंगसर है, कपूडी है और जालिपा है, ये तीनों लिग्नाइट कोयले पर आधारित है ना। तीनों परियोजनाएं किस पर आधारित है? लिग्नाइट पर। नेप्था गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि बायोमास सरसों की भूसी उपलब्ध है, पशु उपलब्ध है, सूर्य की गर्मी उपलब्ध है, या इनमें से कुछ नहीं। बायोमास देखो, सरसों की भूसी से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं बायोमास ऊर्जा। तो यहां पर राइट आंसर है कि राजस्थान में सरसों की भूसी जो है वह बहुत ज्यादा उपलब्ध है। नीतू आई लव यू। अरे यार इसको कोई ढाप लो रे, ये क्यों दिल के अंदर छेद कर रहा है? क्यों बार बार ये आई लव यू, इसको बोल दो रे, कौन तो ढाप लो इसे। अरे भाई सुमन देवी, आपका नाम तो लड़की का और आप लड़के हो और आई लव यू छाप रहे हो, और कई सिस्टम है। नहीं सर, सी है बायोमास। अरे सौर ऊर्जा होती है सूर्य पर आधारित हो, सौर ऊर्जा होती है सूर्य पर आधारित हो, सूर्य पर आधारित तो सौर ऊर्जा होती है। ये बायोमास कह रहा है, तो बायोमास किस पर है? ये सरसों की भूसी पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहां पर हुई है? राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क है वो है बड़ला, जोधपुर में। राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क, याद रखना, राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क है वो है बड़ला, और बड़ला कहां पर है? तो जोधपुर में। एक और है उसका नाम है नौक, और नौक कहां पर है? तो याद रखना ये जैसलमेर में, नौक जैसलमेर, और बड़ला जोधपुर के अंदर सोलर पार्क है। अरे ए आंसर सही है, ठीक हो, ए आंसर सही है। वही सर जी बी होगा, है बी होगा, मैं मन मर्जी हूं। आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई है। राजस्थान सरकार ने पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित करी है। सौर ऊर्जा नीति कब घोषित करी? 2011, 10, 9 या 8? यस गुरुजी, सौर ऊर्जा नीति कब घोषणा की गई है? चलिए इसमें राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर है 2011। राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति आई है 2011 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहां पर है? धौलपुर में है, रामगढ़ में है, भिवाड़ी में है, या जालिपा में? क्या राइट आंसर होगा इसका? चले इसका आंसर आप सबको देना है, और आज की क्लास को अपन यहीं पर करते हैं समाप्त। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। कमेंट करके बताए या कमेंट करके बताना है, और वो डिस्क्रिप्शन में देना है। ठीक है, आज का
अपना ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है, रामगढ़ जैसलमेर में। ठीक है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी के लिए अपन आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करें।